ओ मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, उत्तम शौच धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज आज दशलक्षण पर्व का चौथा दिन है। हम आज शौच धर्म पर विचार करेंगे। क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म प्रकट होता है और क्रोध प्रीति का नाश करता है, और मान के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है और मान विनय को नष्ट करता है, और माया के अभाव में आर्जव धर्म हमारे भीतर प्रकट होता है। माया मित्ति नासेई, माया मैत्री को नष्ट कर देती है। छल करने वाले से कोई भी मित्रता रखना पसंद नहीं करता है। लेकिन लोभ के अभाव में जो शौच धर्म प्रकट होता है, पवित्रता और निर्मलता प्रकट होती है, वो लोभ क्या चीज है? लोभम सव्वपनासेई, माया मित्ति नासेई, लोभम सव्वपनासेई। क्रोध तो प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नष्ट कर देता है, माया मैत्री को नष्ट कर देती है, लेकिन लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। ऐसा लिखा आचार्यों ने। अब इस लोभ से कैसे बचें? पहले थोड़ा समझ लें कि लोभ है क्या चीज। किसी भी चीज की वास्तविकता मालूम पड़ जाए तो उस चीज से बचना आसान हो जाता है। जैसे हाथ में कोई गरम गरम चीज आ जाए, वैसे अगर कोई कहे कि आग जलाती है तो सहसा विश्वास नहीं होगा, अगर हमारा आग से जलने का अनुभव नहीं होगा तो। और अचानक कोई चीज हमारे हाथ में गरम आ जाए तब फिर हम किसी से पूछने जाते हैं क्या, या हम किसी से कहते हैं कि हम सोच तो रहे हैं बहुत गर्म लग रही, छोड़वे को मन तो है, आप बताओ छोड़े कि नहीं छोड़े। ऐसा हम पूछने जाते हैं, ऐसा हम विचार करते हैं, या हम ये जो गर्म लग रहा है उसको कहां रखें ये सोचते हैं क्या? नहीं, हमें कुछ इस तरह का सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसके पहले ही हाथ छूट जाते हैं और चीज अपने आप हमसे विलग हो जाती है। उस चीज की वास्तविकता मालूम पड़ गई। इसी तरह अगर
किसी क्षण हमको लोभ की वास्तविकता मालूम पड़ जाए तो फिर छोड़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। लोभ है क्या चीज? एक तरह का लाभ है, और लाभ और हानि जब तक हमारे मन में इसका गणित बैठा हुआ है तब तक तो लोभ कहने को छूट सकता है लेकिन जीवन से नहीं छूट सकता। अब लाभ हानि के हमारे गणित अलग हैं। किसको किस चीज में लाभ दिखाई पड़ता है, किसको किस चीज में हानि दिखाई पड़ती है, ये तो उसके अपने ऊपर निर्भर है। पर हमें वास्तविकता तो जाननी है कि सचमुच मेरा लाभ किसमें है और हानि किसमें है। ये बात समझ में आ जाए तो लोभ अपने आप कमती हो जाए। अरे देखो, ज्यादा कठिन बात नहीं कह रहा हूं मैं, यहीं कहीं देख लो ना। अगर अभी थोड़ी देर के लिए ये लोभ जागृत हो जाए कि दुकान पे 4 पैसा को नफा होने की गुंजाइश है, तो जी वाला लोभ फिर आपको यहां रोक नहीं पाए। देख लो, ये एक लोभ है कि मैं 4 बातें मंदिर में जाके धर्म की सुनूंगा। उस लोभ के वशीभूत होकर के यहां बैठे हैं। अगर इस लोभ की जगह पर वो संसार का लोभ जागृत हो जाए तो यहां से उठने में देर नहीं लगे। वहां से यहां तक आने में देर लग सकती है, लेकिन यहां से उठने में देर नहीं लगे। ये क्या चीज है? आपको ये समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि यहां मेरा लाभ ज्यादा है। धर्म की 4 बातें सुनने से मेरा लाभ ज्यादा है, इसलिए संसार के लाभ को हमने एक तरफ रख दिया, हमारा लोभ वहां घट गया। बस भैया इतनी सी ही बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारी दृष्टि अगर बदल जावे और हमें अपने आत्म कल्याण में अगर लाभ दिखाई देने लगे तो लोभ के कमती होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जब तक अपने आत्म कल्याण की जगह पर अपने भौतिक सुखों में ही अपना जीवन का लाभ दिखाई पड़ता है, तब तक तो इस लोभ को जीता नहीं जा सकता। वर्णी जी कहते थे कि श्रावक के लिए तो अगर लोभ को जीतना हो तो परिग्रह का परिमाण कर लेना चाहिए। जितना है उसे दूनों रखें, इससे ज्यादा नहीं रखें। चलो बहुत है, इतना भी बहुत है। वो कहते थे जितना आज की तारीख में है उसे दूनों रखें, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। इतना कम से कम इच्छाओं का हम निरोध कर देवें, हम अपनी कामनाओं को इस तरह से एक दिशा दे देवें, अपने लाभ को हम एक दिशा दे दें कि किस दिशा में मुझे लाभ प्राप्त करना है। अपना और दूसरे का जिसमें लाभ होता हो, अपने जीवन का कल्याण जिसमें होता हो, अगर ऐसी हमारे भीतर भावना उत्पन्न हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि हम इस लोभ को ना जीत पाए। लोभ समझ में भी आ गया, जीतने का उपाय भी मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत संक्षेप में इस चीज की चर्चा कर दी। लेकिन लोभ के अभाव में हमारे अपने जीवन में क्या चीज आती है ये तो देखना चाहिए। लोभ के अभाव में आती है पवित्रता, और वही हमारा वास्तव में धर्म है। शौच धर्म के मायने है शुचिता, पवित्रता या कि निर्मलता। अब हम थोड़ा सा ये समझ लें कि शौच धर्म जो हमारे जीवन में आएगा वो कैसा होगा, उससे हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। अच्छा, किसको झरा पुछा साफ सुथरा कमरा अच्छा नहीं लगता भैया? सबको अच्छा लगता है। तो जब हमको बाहर साफ सुथरा कमरा अच्छा लगता है और भीतर मेरे कचरा भरा रहे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ये लोभ करता क्या है? हमारे भीतर को मलिन करता है, हमारे भीतर कचरा फैला देता है, हमें आसक्ति घेर लेती है और हमारे जीवन को विकृत करती है। क्या करें? तो उसी से बचने के लिए जैसे हम बाहर साफ सफाई रखते हैं, ऐसे ही भीतर भी जो है निरंतर साफ करते रहना। पवित्रता के मायने हैं चमकदार होना, जीवन का बहुत चमकदार होना, अनलाइटेड होना। अनलाइटमेंट कहलाता है इंग्लिश में। जीवन बहुत प्रकाशवान, बहुत दैदीप्यमान, बहुत चमकीला हो गया। चमकीली कोई चीज कब होती? जब स्वच्छ होती, तब चमकीली होती, जब उसमें से मलिनताएं हट जाती हैं। एक नाथ के जीवन की घटना है, वो नहाने जाते थे रोज नदी में। एक दिन जब नहा के वापस लौट रहे थे तो एक व्यक्ति ने जो है, सज्जन पुरुष से तो सभी को थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है भैया, हैं? तो किसी को हो गई होगी दिक्कत उनसे।
तो उसने उनके ऊपर थूक दिया तो मुस्कुरा कर वो फिर से एक नदी में डुबकी लगा के फिर वापस आ गया। उसने कहा अच्छा, उसने फिर थूक दिया। झरे पुछी में कचरा फैलावे की आदत कई जनों की रहती है। तुम झाड़ने पाए उनने डार दो। विघ्न संतोषी रहते हैं कई लोग, अलग अलग तरह के। उनका इसी में इंटरेस्ट आता है, उनको अपनी मलिनता का बाहर मैनिफेस्टेशन चाहिए, फैलाव चाहिए। वो जो भीतर उनकी मलिनता है उसका बाहर वे फैलाव भी देखना चाहते हैं कि हाँ सब तरफ वैसा ही रहे, साफ सुथरा बाहर देख करके उन्हें अपने भीतर की मलिनता की वजह से तकलीफ होने लगती। हाँ, बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं। और फिर उसने थूक दिया उनके ऊपर, लेकिन वो फिर नहा के आए। ये घटना मालूम कितने दफे घटी? सच्ची सच्ची घटना है, 100 दफे घटी। 100 दफे थूका, 100 दफे बाहर नहा करके वापिस आए। दंग रहेगा वो थूकने वाला भी। उसने हाथ जोड़ लिए, पैरों में गिर गया। एक नाथ ने उठा करके उसको हृदय से लगाया और कहा कि सौभाग्य मेरा कि सुबह सुबह 100 दफे नदी में स्नान करने का सौभाग्य तुम्हारी वजह से मिला। तुम्हें धन्यवाद ही दे सकता हूं। बताइएगा, कोई अगर बाहर से मेरे ऊपर गंदगी डाले तो कम से कम मैं इतना ध्यान तो रखूं कि मैं अपने मन को मलिन नहीं होने दे। बस इतना ही काम है। इस तरह हम चाहें तो अपने जीवन को चमकदार बना सकते। एक नाथ का जीवन कितना चमकदार नहीं हो गया होगा। उन्होंने अपने मन को जरा भी मलिन नहीं होने दिया। कुंती जब हस्तिनापुर में अकेली रह गई, पांडवों को तो भेज दिया छल करके। और एक दिन विदुर से कह के कुंती जाने लगी दुर्योधन से मिलने। तो विदुर ने कहा कि बुआ, जिनने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया उनसे मिलने जा रही। तो मालूम कुंती ने क्या जवाब दिया? उनके मन की मलिनता को धो नहीं सकती तो अपने मन को भी मैं मलिन क्यों होने दूं? मैं उनका प्रेम पाने नहीं, अपने मन का द्वेष मिटाने उनके पास जा रही। बताइए क्या जवाब है, क्या मन की निर्मलता है। मैं उनका प्रेम पाने उनके पास नहीं जा रही, मैं तो अपने मन की मलिनता मिटाने जा रही। मैं अपने मन का द्वेष, मैं अपने से द्वेष रखने वाले के प्रति भी दया न करूं, इतनी गई बीती तो मैं नहीं। ये जवाब था कुंती का। ये महापुरुष हैं असल में। हम महापुरुष नहीं है ना, इसलिए हम चाहे जो करें। ऐसा नहीं। हमारे भीतर भी महापुरुष होने की सामर्थ्य है। हमारे भीतर भी वही क्षमताएं हैं जो कि एक भगवान में भगवान बनने की क्षमता है, या वो भगवान बन गए हैं। हमारे भीतर भी वही सब कुछ। हम अपने जीवन को इस तरह चमकदार बना सकते। दूसरा अर्थ है भीगापन होना, ये निर्मलता है। जिसके भीतर जितनी निर्मलता होती वो उतनी जल्दी भीग जाता, जरा सी संवेदनशीलता से वो भीग जाता है। कोई व्यक्ति अगर भीतर से उसका मन दुखी होवे तो उसके कोई धीरे से इतने ही कह दे कि क्यों दुखी हो, हम तो हैं तुम्हारे लिए, तो कैसा हो जाता, मन जो है भीग जाता है। ये जो भीगापन है मन का, वो भी मन की निर्मलता की है। निराला का नाम सुना होगा, साहित्यकार थे लेकिन फकीर की तरह रहे वो। एक दिन 300 रुपए मिले उनको, किसी प्रकाशक ने उनकी किताब के लिए रॉयल्टी दी होगी। चले जा रहे थे, पॉकेट में रखे। एक वृद्धा अम्मा सामने आई, कहती बेटा कुछ दे दे, भीख में दे दे। बेटा भी कह रही है और कहती भीख में कुछ दे दे। निराला जो है थोड़ी देर उसके फटे कपड़े और उसकी दीनहीन अवस्था को देखते रहे और फिर निकाल करके पूरे 300 रुपए उसके कटोरे में डाल दिए। वो कहती कि बाबू मेरे से हंसी करते हो क्या? तब निराला ने मालूम क्या जवाब दिया था? हंसी तो तुमने मेरे साथ की, मुझे बेटा भी कहती हो और मेरी मां हो के भीख मांग के और मेरा सिर नीचा करती हो। जाओ इन 300 रुपयों को रख लो, पर कभी भीख मत मांगना, पूरी जिंदगी इन्हीं से चला लेना आपका। ये क्या चीज है? ये भीगापन है, ये मन की निर्मलता है। विनोबा जाते थे लोगों के पास, कहते थे थोड़ी जमीन हमको दे दो।
लोग सहसा तैयार नहीं होते थे भूदान यज्ञ के समय, तब वो क्या कहते थे, कितने भाई हो आप लोग? कहते 3 भाई। अरे मैं तुम्हारा चौथा भाई हूं, मेरा हिस्सा भी तो दो। तो वो कहते थे हाँ हाँ आपका भी ले लो। किसी के से पूछते थे तुम कितने बेटे हो? कहते 2 बेटे। अरे मैं तुम्हारा तीसरा बेटा, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं? वो कहते कैसे नहीं, आप हमारे बेटे हो बेटे तो फिर मेरा हिस्सा दो। बताइए आप, ये क्या चीज है? ये मन की निर्मलता है, ये मन का भीगापन है जो दूसरे को भी भिगा देता है, दूसरे के मन को भी निर्मल कर देता है, उसके लोभ को नष्ट कर देता है। बताइए क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? और तीसरा है अर्थ शुद्ध करना, निरंतर जो है शुद्ध करते चले। शुद्ध कैसे होता है? शुद्ध होता है आग में तपने से। सम वो लिखा हुआ उसमें, अपन पूजा में पढ़ते हैं, अब आप कल पढ़ेंगे शायद, या आज भी पढ़ा होगा, दशलक्षण की पूजा में तो पूरा लिखा हुआ रहता। धर हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो। अरे हाँ वो तो है ही। फिर आगे क्या है? ठीक है, अपना एक लाइन से काम चल जाए। धर हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो। बड़ा अजीब हम सोच में पड़ गए कि हृदय में तो संतोष धारण करो, लेकिन तपस्या करो शरीर से। काहे के लिए? बोंगनिया तो गंज हुई, गरम हुई है भैया, अगर भीतरे को दूध तपाऊंगे तो। बहुत स्पष्ट सी बात है। आप जा सोचो कि स्टेनलेस स्टील की लेके आए सुबंटरिया में धरे रहने, अपन को आगी पे नहीं धरने का करिया हो जाए तो दूध ने गरम। ऐसे ही कह रहे हैं कि धर हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो। देह से तपस्या भी करना पड़ेगी। वो जो देह की तपस्या है वो अंतरंग की चेतना की कलुषता को दूर करेगी। इसलिए तीसरा अर्थ लिया है शुचिता या कि पवित्रता का अर्थ है निरंतर कलुषता को कम करना, और कलुषता कम होगी शरीर की तपस्या से। इंद्रिय और मन के विषयों को धीरे धीरे जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें विकृत करते, हमारी चेतना को विकृत करते। आसक्ति धीरे धीरे बाह्य वस्तुओं के प्रति जितनी बढ़ती चली जाती है उतनी हमारी चेतना मलिन होती है, उसमें कलुषता बढ़ती है। तो कहते बाहर से जो है शरीर और उसके भोग विलास की सामग्री को कमती करना, जिससे कि भीतर की कलुषता न बढ़ पाए और मलिनता कम होगी, तो पवित्रता आने में देर नहीं लगेगी। विनोबा के जीवन की एक घटना है। वे अपना कमरा अपने हाथ से साफ करते थे, किसी को नहीं करने देते थे। तो लोग कहते थे कि इतना समय क्यों व्यर्थ आप अपना नष्ट करते हो, कोई और कर दिया करेगा कमरा साफ। तो उन्होंने कहा कि कमरा साफ करना मेरे लिए प्रार्थना है। मैं देखता हूं यहां पर गर्भगृह में लोग पूजा करने के बाद अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं, क्या जरूरत थी? एक आदमी रखा जा सकता था। नहीं, वहां पर भावनाओं की पवित्रता है। वो कहते थे मैं जैसे अपने कमरे का कचरा निकाल के बाहर फेंकता हूं, तो मुझे उस समय ध्यान आ जाता कि ऐसे ही मुझे अपने भीतर की कलुषता को रोज रोज निकाल के बाहर फेंकना, ये रोज का काम है। जैसे मैं अपने कमरे की गंदगी पसंद नहीं करता, ऐसे ही मैं अपने अंतरंग की कलुषता को भी पसंद नहीं करता, मैं उसे भी रोज थोड़ा थोड़ा कचरे की तरह हटाना पसंद करता हूं। इस तरह तीसरी बात हुई कि हम चाहें तो जैसे ही हमारे मन में अपवित्रता आए, मलिनता आए, भैया ऐसा नहीं है कि किसी का मन मलिन ना होता हो, भगवान के अलावा तो यहाँ सबका मन मलिन हो जाता, जरा जरा सी छोटी छोटी सी बात पर हो जाता मलिन, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उन मलिनताओं को मैं रोज रोज थोड़ा सा कमती करूं, ये तो हमारा अपना पुरुषार्थ है। मलिनताएं आ जाती हैं, ठीक है। समुद्र में भी जो है वो बहुत सारा कचरा नदियां डाल देती हैं, लेकिन समुद्र इसलिए समुद्र कहलाता है क्योंकि विद इन द मूवमेंट वो सारे कचरे को अपनी लहरों से उठा के किनारे पर फेंक देता है और ज्यों का त्यों स्वच्छ हो जाता है। अगर कषाय हमें घेरे भी, अगर मलिनता हमें घेरे भी, तो हम जल्दी से जल्दी उसे हटा करके सुबह से शाम हो इसके पहले और उन अपवित्रताओं को रोज रोज
एक दिन की लाने सबरे उन्ना मेले एक कोने में धरत जाओ, सुनने पैर भी रह गए, उन्ने घर में रह पे रोज धोने, तब काम चलता है। पहले जो है मलिनता को दूर करवाने के लिए किस तरह लोग उपाय करते थे, आश्चर्य होता है। आज के समय में तो वो सब बातें तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं, तो रिजेक्ट हो जाती हैं। माँ सुनाती थी कि पहले बच्चों को जो है घर में बिटिया लोग शाम को बर्तन नहीं मांजती थी, सो जाती थी। तो अब माँ ने सोचा कि कैसे करवाएं इनसे ये काम। तो उन्होंने कहा सुनो जी, तुम सब बासन ऐसे ही जूठे डरे रहते, सुबह शिखर जी नहीं जा पाऊ। अब बताओ, बासन जूठे डरे से शिखर जी नहीं जा पाऊ। अब उन बच्चों ने कहा कि है क्या बात? तो उन्होंने कहा सुनो जी, अगर अच्छी धो पहुंच के धर दो तो शिखर जी जात बंद ना कर जे सोई जात रात के। उन्होंने कहा अरे वाह, अब नहीं मानेगा कोई, माँ की इस बात को झूठ कहेगा, फौरन हंसेगा। लेकिन पुराने जमाने के लोग विश्वास करना जानते थे, तर्क करना कम जानते थे। कोई अगर हमारे हित के लिए झूठी भी बोले तो भैया सच्ची मान लो, क्योंकि उसमें हित छुपा हुआ है। तो उनने कहा ऐसी बात है तो हम तो सब मांझ के धर दें। सो उनने संजा सही तब धो पहुंच के अच्छी भंडरिया में लगा के अब जगी रात में के अब जे हैं मगर कहां भी 10 बज गए, 10:30 बज गए, जबकि जो है बीच में लग गई सवेरे खुली नींद। फिर तो सुबह पूछा माँ से कि माँ हम तो बहुत देर तक जगती रहे, वो तो गई नहीं। कि लग गए तो हती, कब गए? तुम तो सोई गई थी, फिर वो के बाद गए। अब 2-4 दिन तो ये चीज चली, उसके बाद अब आदत में ही आ गई कि मांझ नहीं है शाम से, तो रोज जो है वो काम होने लगा। मेरा कहने का सिर्फ आशय है कि मलिनता को धोने का एक बार शौक अगर कोई झूठी भी लगा देवे तो कोई वजह नहीं है कि फिर हम अपने को मलिन बना रहने देंगे। एक बार हमें ये बात का एहसास हो जाए कि नहीं, मैं अगर, और सच्ची बात है, अगर हम मलिनता अपनी कम कर लेंगे तभी शिखर जी जा पाएंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे। भाव सहित बंदे जो कोई, और भाव बनाने के लिए तो मलिनता जब दूर होगी तब भाव बनेंगे, तब भगवान के दर्शन होंगे। हुई है झूठी चर्चा वासनों की, मनो भीतर की मलिनता अगर दूर नहीं होगी तो आपके भगवान के दर्शन और शिखर जी के दर्शन होना संभव नहीं है। इस तरह हम देखें तो तीसरी बात है कि पवित्रता के मायने हैं अपनी करुषताओं को कम करना, और चौथी और आखिरी बात निखालिश होना, 100 टन वो कहलाती पवित्रता। वास्तव में निखालिश होना, कोई भी लाग लपेट उसके साथ नहीं है। ऐसा निखालिश जीवन तो भगवान के अलावा किसी का भी नहीं है। लेकिन कभी कभी किसी मामले में तो हम निखालिश हो ही सकते हैं। अगर थोड़ा सा हमारा धर्म के प्रति रुझान है तो हम अपने जीवन को निखालिश बनाने की कोई मिलावट नहीं करेंगे। मिलावट कौन करता है? लोभ की वजह से ही तो मिलावट करता है। और आज हम देख रहे हैं कि इस बाहर की चीजों में मिलावट तो है ही, हमारे अपने जीवन में भी हम कितनी मिलावट कर देते हैं। हम भी कहां अपनी दृष्टि को निर्मल कर पाते, निखालिश कर पाते हैं। जो वस्तु स्वरूप जैसा है उसको हम वैसा कहां स्वीकार कर पाते हैं। ये बात बहुत व्यवहारिक नहीं, बहुत परमार्थ की बात आपसे कह रहा हूं। निखालिश होना, अपनी दृष्टि को निर्मल रखना, इसके मायने हैं निखालिश होना। चले जाते थे एक वृद्ध और वृद्धा रास्ते से, बहुत सुनी हुई घटना है, कोई बहुत अनजान सी घटना नहीं है, लेकिन सारा अध्यात्म भरा हुआ है। मैं कितना भी लोभ करूं, मैं कितना भी सामान जोड़ करके रख लूं, लेकिन पर द्रव्य मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप अलग है और ये बाह्य जो दिखाई पड़ता वो सब पृथक है। कम से कम ऐसी दृष्टि की निर्मलता तो बनी रहे। भले कितना ही मैं अपने पास रख लूं, लेकिन मेरा नहीं है, न मेरे साथ आया था न मेरे साथ जाएगा। ये एहसास अगर मेरे भीतर बना रहे और धरी रहे चीजें कितनी भी, तब भी कोई ज्यादा बिगाड़ नहीं करेंगी। मैं कहना ये चाह, चले जाते थे दोनों रास्ते से, दोनों का मन बहुत विरक्त हो गया था प्रवचन इत्यादि सुनकर के, और प्रवचन ही सुनने वो जा रहे थे। तो वृद्धा माँ जो है थोड़ा पीछे थी और वृद्ध वो आगे आगे चले जाते थे। और रास्ते में थोड़े दूर जाने के बाद उन्होंने देखा था कि सोने के कुछ मोहरें
और पड़ी हुई उनको रास्ते में दिखी तो उनके मन में आया कि पीछे हमारी जीवन साथी आ रही है, उसको क्या पता है ये देख करके कहीं लालच ना हो। अपना लोभ जो है वो दूसरे पर प्रोजेक्ट, जिसको अपन कहते हैं प्रोजेक्ट कर देते हैं हम। कभी कभी हमारे भीतर की जो चीजें हैं वो हम दूसरे पर भी प्रोजेक्शन करके वैसे ही देखने लगते हैं। सच्चे आदमी को कभी कहीं कोई झूठा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन झूठे आदमी को सच्चा आदमी ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता। क्या करें? अब वो दृष्टि ही नहीं। वो इतना सब कुछ पढ़े लिखे थे पर भी उनके मन में आया कि पता नहीं ऐसा ना हो कि उनकी जीवन साथी को लालच आ जाए, तो उन्होंने उसके ऊपर धूल डाल दी। जब तक वो धूल डाल रहे थे तब तक वो उनकी जीवन साथी भी आ गई, वो वृद्धा मां। कहने लगी क्या कर रहे? कुछ नहीं कुछ नहीं। उनने तो देख लिया था। तो मालूम क्या जवाब दिया कि हम तो सोच रहे थे कि आप हमसे भी आगे हो, लेकिन अभी आपको देर लगेगी। धूल पर और धूल काहे को डाल रहे? अभी भी तुम्हें सोना दिखाई पड़ रहा है, अभी भी तुम्हारी दृष्टि में ये इतना चोखापन नहीं आया, इतना निखालिशपना नहीं आया है। जो चीज जैसी उसको वैसा देखो ना, उसमें लालच क्यों कर रहे? सोना है तो ठीक है, लेकिन कीमती है, इसकी क्या आवश्यकता थी? इस तरह अगर हम अपने जीवन को जो जैसा है वैसा भर मान लें, उसमें अच्छा है या बुरा है इसकी कल्पना हम करते हैं, वहीं से आसक्ति घेरती है और कोई वजह नहीं। इस तरह हम चाहें तो कर सकते हैं। और आखिरी बात, ऐसे हम अपने जीवन को पवित्र तो बना सकते हैं, पर इन सब के पीछे अगर आचार्यों की बात अगर अपन थोड़ा सा विचार करें तो एक ही शब्द में उन्होंने सारा कह दिया। जैसा अभी शुल्लक जी ने कहा कि सम संतोष जले नया धोवदी लोह तीव्र मल पुंजम। तीव्र लोभ को के मल रूपी पुंज को जो संतोष रूपी जल से धोता है, और भोजन गिद्दि विहीनम, भोजन में जिसकी ग्रद्धता नहीं है उसके ही, आखिरी लाइन भूल रहा हूं, तस् शौच हवे विमलम, उसके ही ये शौच धर्म प्रकट हो सकता है। और शायद मुझे लगता है कि पर्यूषण में भोजन की ग्रद्धता से बचाने के लिए ही ये बाह्य सब चीजें जो आज के समय में आडंबर मालूम पड़ती हैं कि अरे जा छोड़ के जा लेने लगे, बा छोड़ के बा लेने लगे, करो का। ऐसा नहीं था। जिन चीजों की ग्रद्धि थी उन चीजों से हटा करके, और जो चीज कभी भाती नहीं थी बा भी लेने पड़ रही, चलो ठीक। वो भोजन की ग्रद्धि भी जो है वो हमारे मन को मलिन कर सकती है। इसलिए उन्होंने लिखा कि संतोष जल से तीव्र लोभ के मल को दूर करो और भोजन के प्रति जो है आसक्ति कम करो, तब जाकर के शौच धर्म हमारे जीवन में प्रकट होगा। एक बात छोटी सी घटना सुनाऊं और बस मेरे ख्याल से मैंने ईमानदारी से आपको अपनी बात बता दी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता मैंने ईमानदारी से कहा कि नहीं कहा। जितना मुझे पढ़ता रहता हूं, मालूम पड़ता रहता, उतना बता देता हूं। जीवन में तो बहुत कम ही है, पर अध्ययन है तो बहुत सी सारी चीजें यहाँ वहां से इकट्ठी करके, मेरा उसमें कुछ नहीं है। मेरा तो एक आध ही कोई चीज रहती है, थोड़ा बहुत अनुभव रहता और ज्यादा नहीं। हमारे जीवन का तो अनुभव इतना ही है। हम आपको बता दें कि हमने एक तो कभी भी जो है भोजन को लेके मीन मेश करी नहीं, और अगर एक आध बार करी भी तो माँ ने सिर्फ यही कहा कि तनक देर को चोटिया ले लो जीप पे और जा लेंगे। वो हमें आज भी ख्याल है। 20 मिनट का काम है, उतरी घाटी सुबह माटी, चाहे तुम रसगुल्ला डाल ले और चाहे बाप कछू दाल रोटी डाल ले, बहुतरी घाटी सुबह माटी। बस अगर लोभ को जीतने की कोई सूत्र चाहिए तो हमारे जीवन में तो ये सूत्र हमें बड़े जनों से प्राप्त हुआ। माँ का बार बार मैं उल्लेख करता हूं, बहुत स्नेह रहा। आपको बहुत स्पष्ट कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनके जीवन से मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं ऐसे चलते चलते। इसलिए जो है तो मैं आपसे कह रहा था कि एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। क्या हुआ, एक बहुत गरीब व्यक्ति था। उस गरीब व्यक्ति का एक बेटा था। अब गरीब व्यक्ति को भोजन तो जैसे तैसे करके मिल जाता भैया, कोई कितने भी गरीब होगा तो भोजन को इंतजाम तो कर ही लेता।
लेकिन अगर रोग शोक व्याधि हो जाए तब उस पे क्या गुजरती है, ये तो आप देखा नहीं, अपन ने तो कैसे महसूस कर सकते। जिसने देखा हो वो जानता है कि खाने के लिए तो जुटा दिया जिस तरह से, लेकिन अब बीमार, और लड़का बीमार हो गया, और एक ही हो अगर तो। अब बड़े आदमी तो है नहीं है कि भैया हवाई जहाज में बिठा दिए और अमेरिका ले चलो, पैसा है जो उनके पास तो सब कुछ। लेकिन उसके पास क्या था, बड़ा मुश्किल जो है वो अपना भोजन जुटा पाता था। उसने सोचा अब क्या करें, दवाई तो करवाना है, 3 दिन 4 दिन हो गए, बुखार टूटता नहीं है, अब दवाई के लिए क्या करें। तो पड़ोसी से जाके हाथ जोड़ लिए कि कुछ थोड़े पैसे मिल जाएं, डॉक्टर की फीस के 50 रुपए मिल जावे तो उसमें ही काम चलवा लेंगे जैसा होगा। तो पड़ोसी तैयार हो गया, उसने 50 रुपए दे दिया। ये गया डॉक्टर के यहाँ और बहुत निवेदन किया कि आपकी फीस हम लेके आए हैं और हो सके तो घर चल के देख लो। डॉक्टर ने भी ज्यादा वो नहीं किया, उसने कहा बस थोड़े से मरीज देख करके अब भी आते ही हूं तुम्हारे साथ। और डॉक्टर भी जो है, लेकिन क्या करें, मरीज इतने थे, उसको फुर्सत होने में थोड़ा आधे घंटे लग गया। और फिर उसकी कार भी खराब थी तो एक रिक्शे वाले को उसने तय किया और रिक्शे से डॉक्टर आया। लेकिन जब तक रिक्शा जो है घर तक आया तब तक रोग बहुत बढ़ गया था और बेटा नहीं रहा। बहुत दुख की बात हो गई उसके जीवन में। लेकिन फिर भी उसने अपनी छाती पर धरा पत्थर और 50 रुपए जेब से निकाल के डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिए कि अब बेटा नहीं रहा सो नहीं रहा, लेकिन आपने तो अपने काम का हर्जा करके यहां तक आए, सो अपने पैसे तो आप ले ही लो। लेकिन डॉक्टर भी ऐसा नहीं था, उसके भीतर भी तो दया थी, पवित्रता थी। उसने कहा नहीं, अब नहीं लेऊंगा। नहीं लिए उसने पैसे और रिक्शे बैठ करके वापस चला गया। और रिक्शे में जाकर के अपने जब हॉस्पिटल पहुंचा और निकाल करके रिक्शे वाले को पैसा देने लगा, तब रिक्शे वाले ने रहने से इनकार कर दिया। अब जरा सोचने की बात है। बाकी तो ठीक है, डॉक्टर ने नहीं लिए ये तो ठीक है, लेकिन रिक्शे वाले ने नहीं लिए पैसे। जब डॉक्टर ने कहा कि तुम क्यों नहीं ले रहे अपने पैसे, तो उसने कहा डॉक्टर साहब आप ही अकेले मनुष्य हैं और आपके भीतर ही मानवता है, ऐसा मत समझिए, मैं भी मनुष्य हूं, मेरे भीतर भी अभी मानवता मरी नहीं है, मेरे भीतर भी अभी थोड़ी सी, तो इतना संतोष तो मुझे भी। आपने क्यों नहीं फीस ली? जब आपने फीस नहीं ली तो मैं भी जो है आपको वहां तक लाने ले जाने का किराया कैसे ले लूं। और इतना ही नहीं भैया, इस घटना में और आगे बढ़े तो जब वो उसके उधार 50 रुपए लौटाने जाता है तब पड़ोसी भी लेने से इनकार कर देता है। मुझे ये घटना पढ़ के और क्या लगा कि अगर एक व्यक्ति थोड़ा संतोष धारण करे तो दूसरे व्यक्ति के मन में भी संतोष धारण करने की भावना आती ही आती है। एक दूसरे को देखकर हमारा लोभ जैसे जागृत हो जाता है। हम तो रोज देखते हैं कौन सा लोभ, धर्म करने का लोभ एक दूसरे को देख के जागृत हो जाता है। हमने भी नैनागिर में जब आचार्य श्री को तीसरा उपवास लगातार करते देखा था तो हमने कहा एक तो हम भी करें। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, तुम देख करके कर रहे हैं? हमने कि हम देखा सीख ही कर रहे हैं, लेकिन लाभ का है काम। ऐसे ही जो है हम यहां भी देख रहे हैं 3 दिन से एक दूसरे को देख करके कि उन्होंने उपवास ले लिया। वो तो इतना छोटा सा बच्चा, उसने ले लिया, वो अकेले दूध पानी में चलाएगा, हम तो कर ही सकते, हम तो बड़े हो गए। ये अगर लोभ हमारे भीतर, अपने जीवन को निर्मल करने का लोभ, आखिरी में मैं आपसे कहूं, अपने जीवन को निर्मल करने का लोभ अगर हमारे भीतर जागृत हो जावे और अपनी मलिनताओं को कम करने का लोभ हमारे भीतर, की देखें कौन किससे ज्यादा निर्मल है, कौन कितना भावनाओं में पवित्र है, मैं उनसे भी ज्यादा अच्छी भावना रखूंगा, मैं उनसे भी ज्यादा अच्छे से धर्म ध्यान करूंगा। ऐसा अगर हमारे भीतर जागृत हो जाए, फिर देखिएगा कि हम कैसे अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। हम सबका जीवन निर्मल हो, पवित्र हो, हमारी आसक्तियां, हमारा लोभ कमती होता चला जाए। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।